हेलो फ्रेंड्स। हृदय रोग में जो कार्डियक साइकिल आती है वो नॉर्मली आपका हार्ट बीट 75-70 के आसपास रहता है, तो वो 0.8 सेकंड की होती है और 0.3 सेकंड में हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.5 सेकंड में हृदय की कोरोनरी आर्टरीज और हृदय की चैम्बर्स फील होती है। तो इसीलिए जिसके पल्स ज़्यादा रहता है उसके हृदय को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, टाइम कम मिलता है। दैट्स वाई टैकीकार्डिया, ज़्यादा पल्स इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। उसको कंट्रोल करना ही पड़े तो ही आप फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स अटैक से बच सकते हैं। हम लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं, ब्लॉक रिवर्स करने की दवाई देते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई देते हैं, डाइटिक कंट्रोल की गाइडलाइंस देते हैं। लेकिन बीपी, अब बीपी आप देखिए तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक दैट इज़ 120 एंड डायस्टोलिक ज़्यादा रिलैक्स में है, तब एओर्टिक सिस्टम में जो बीपी है वो 80 के नीचे रहना चाहिए। अब एओर्टिक सिस्टम में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 रहता है। तो मैं आज आपको बात करने वाला हूँ ईसीपी क्यों ट्रीटमेंट बेहतरीन है और ट्रेन डॉक्टर से ही लेनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए। तो जो एओर्टिक डायस्टोलिक बीपी 80 है तो एंड डायस्टोलिक प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकुलर 8 के आसपास होता है, 8 mmHg के आसपास। जब आप ईसीपी ट्रीटमेंट ट्रेन डॉक्टर से लेते हो तो उसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सेटिंग करना पड़ता है, और जब आप पैर में 3 कप्स लगाते हो, न्यूमेटिक कप्स, और चेस्ट में इलेक्ट्रोड्स लगाते हो तो आपका हार्ट इनडायरेक्टली ईसीपी मशीन के साथ रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो आप जब प्रेशर देते हो वो भी कैलकुलेटेड स्टिपुलेटेड मात्रा में देना पड़ता है। तब एओर्टिक प्रेशर बढ़ के 139-150 तक जाता है, तो 80 से 139-150 तक। और एंड डायस्टोलिक प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का वो कम होके 5 या 3 आता है। तो आप डायस्टोलिक एओर्टिक प्रेशर और एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को माइनस करोगे तो 50 mmHg जितना कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ता है, एंड दैट इज ट्रिमेंडस, मिरेक्युलस। एंड हृदय जब कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 सेकंड के लिए, तब बेल्ट सब खुल जाते हैं तो एओर्टिक रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो सतत 1 कलाक की प्रक्रिया में वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल, प्लेटलेट्स रिच ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट रिच ग्रोथ फैक्टर से नई नई वेसल्स, कैपिलरीज बनती है ब्लॉक के आजू बाजू, और ब्लॉक वाली कल्पिड आर्टरी भी डायलेट होती है, ओपन होती है, और डॉर्मेंट वेसल्स भी खुल जाती है। जो सालों से डॉर्मेंट वेसल्स ब्लॉक होती है वो भी खुल जाती है। और हृदय का आफ्टरलोड कम होने से और कार्डियक इंडेक्स बढ़ने से, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से हृदय का पंपिंग बढ़ता है। हाँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में प्रोटोकॉल अलग होते हैं। तो मैं एक ही सलाह देता हूँ कि साइंटिफिक डॉक्टर के पास जाइए, तो आपको नो डाउट जीनेटिक ट्रेट के हिसाब से आपको कभी मशीन के टाइम पे दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती है, लेकिन आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट आज मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ईसीपी का वीडियो मैंने बहुत डाले हैं,
लेकिन मैं आज बोलूँ कि खाने में ये मत खाइए, आप नो ऑयल डाइट खाइए, ऑयल का टीपा भी मत लीजिए, तो ये बात गलत है। आपको ग्रीन वेजिटेबल डाइट लेना चाहिए, प्लांट बेस्ड फ्रूट्स लेना चाहिए, साबुत अनाज लेना चाहिए, बाकी ऑयल का एक टीपा भी नहीं लेना चाहिए, वो बात गलत है। आपको रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए, बाकी फ़िल्टर और कोल्ड प्रेस ऑयल 1 चमची आधी चमची खाना चाहिए, और गाय का घी तो 1 या 2 चमची पर डे ले सकते हैं। तो ऑयललेस डाइट मत खाइए और ड्राई फ्रूट खाइए। ड्राई फ्रूट में मोनोअनसैचुरेटेड फैट होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, rhythm and contractility. So don't misguided by some doctors and take EECP treatment along with proper medicine to reverse the blockage shown in your angiography by a trained doctor. We are doing this practice since 15 years. So nothing to worry. If your pumping is less, we are here for you. If your pumping is good and multiple blockage, we are here for you to treat non-surgically. So don't be panic and avoid all the bad habits like gutka, smoking, and don't be potato couch. Means don't be sedentary so much. And don't eat after sunset as much as possible, and take your breakfast green leafy vegetable rich. That is the biggest achievement you get to reverse the heart disease. And if you are in a heart failure, take influenza vaccine every year, so your heart failure will not aggravate by infection. Take care of your teeth, take proper sleep of 8 hours, 7 to 8 hours. That is all fundamental for proper heart, because mind and body and heart is connected. Don't so much indulge in mobile activities, social websites, social sites that give stress to the mind and that give stress to the heart. So it is a comprehensive approach, but if you take EECP by trained doctor, we are trained at International EECP Society, and you will get excellent results as per your body, how much your body acclimatize it. Everybody has genetic trait differently, so everybody has different results, but you will get rejuvenated, your heart will get rejuvenated, pumping increase, and no need to go for surgery, bypass surgery or angioplasty. Thank you.